बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज हमने आपको बताया था कि भारतीयों के साथ हुआ क्या है। इनका सिफारत खाना आज काबुल समेत बाकी जो कंधार और हरात के अंदर हैं वहाँ पे तालिबान ने धावा बोला, तलाशी ली, डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, सारी बातें ठीक थी। लेकिन अब रात होते ही इन्होंने आज पाकिस्तान और चीन के ऊपर वार किया है। अब आपको अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान का जब मामला आता है तो पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान मिलकर काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो भारत की तारीख़ी ज़िल्लत और रुसवाई हुई है उसका आज उन्होंने बदला लेने की कोशिश की है। किस तरीके से? उन्होंने पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान के जो मेन शहर है गवादर, जहाँ पे पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक जो हम कहते हैं वो गुजरता है, जिसका वहां से आगाज होता है, वहां पे उन्होंने चीनी इंजीनियर्स की बस के ऊपर हमला किया है। और पाकिस्तान का मीडिया कोई और खबर दे रहा है और भारतीय मीडिया कोई और खबर कोट कर रहा है। जितने भारतीय ट्रोल्स हैं वो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा अमवात को कोट कर रहे हैं। 9 चीनी इंजीनियर्स को मारा गया है, ये भारतीय मीडिया की खबर है। और ये 1 महीने से भी कम वक्त के अंदर ऐसा हादसा है, क्योंकि पहले पाकिस्तान के एक इलाके में दासू डैम के ऊपर जो काम चीनी इंजीनियर्स कर रहे थे उनके ऊपर हमला किया गया था। 9 इंजीनियर्स वहां पे मारे गए थे। अब आप हैरान होंगे कि भारत के मीडिया में जश्न का समा क्यों है। उन्होंने हत्ता के इस हमलावर की तस्वीर भी जारी कर दी है कि इसका ताल्लुक BLA से है। और उधर आपको अंदाजा है कि अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर क्या हो रहा है। ये होना था क्योंकि पाकिस्तान ने आज शाम को ही ऐलान किया है और अल जजीरा ने इसके ऊपर लिखा है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इतवार के रोज काबुल जा रहे हैं। और ये काबुल के टेक ओवर के बाद और काबुल की अशरफ गनी की हुकूमत गिरने के बाद किसी भी मुल्क के वजीर खारजा का पहला दौरा होगा। और ये इशारा है इस बात का कि पाकिस्तान तालिबान को हुकूमत तस्लीम करता है और इसको तस्लीम कर लेगा। इससे बड़ी बात, पाकिस्तान के एक और इत्तेहादी अफगानिस्तान के मामले के ऊपर आज रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बिल आखिर अमरीकी शिकस्त और तालिबान की जीत के ऊपर जबान खोल दी है। और वो पहली बार खुल के बोले हैं और जो उन्होंने तीर लगाए हैं सारे निशाने के ऊपर लगे हैं। और फिर आपको ये भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि बोरिस जॉनसन ने भी आज क्या किया। बरतानवी वजीर आजम जो कल तक कह रहा था कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करना, हम लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं। आज उसने BBC के साथ बात करते हुए कहा है कि हम तालिबान के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि तालिबान माजी से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, फिर इस्लामाबाद के अंदर आज तालिबान का यानी अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया गया, जिसके बाद यकीनी तौर पे दौड़े लगनी थी। और दौड़े लगने के बाद इंतजामिया ने वो परचम उतरवाया। मैं आपको बताऊंगा कि वो परचम कहां पे लगा था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका हमारा ये सिलसिला रहे और आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच रहे। नाजरीन, आज पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को लेके एक कारी वार किया गया है। इससे पहले एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है। हमने देखा कि इस महीने के आगाज में एक वाकया होता है और उस वाकये के दौरान पाकिस्तान में मौजूद चीनी इंजीनियर्स जो तरक्याती कामों के अंदर शरीक थे उनकी बस के ऊपर ब्लास्ट किया गया और चीनी इंजीनियर्स मारे गए। पाकिस्तान ने कहा कि इसके अंदर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की NDS ने मिलकर काम किया है। बाद में चीन ने यह बात तस्लीम कर ली और ये बात पूरी दुनिया को बताई गई कि इन ममालिक ने ये काम किया है। हत्ता कि गाड़ी भी अफगानिस्तान से यहाँ पे पहुंचाई गई थी। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर भारतीयों के साथ जो कुछ हुआ वो एक तारीख है। भागना पड़ा, सिफारत खाने बंद करने पड़े, जिसके बाद आज तालिबान सिफारत खानों के अंदर भी घुस गए। उन्होंने वहां पे तलाशी लिया। तो ये कैसे हो सकता है कि जिल्लत और इस तजलील के बाद भारतीय हुकूमत खामोश रहती। इन्होंने आज एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाई की है और गवादर के अंदर एक बस थी बुनियादी तौर पे जो चीनी इंजीनियर्स को लेके आ रही थी और वो रुकी। कॉलोनी के अंदर एक नौजवान भागता हुआ उसके करीब आता है। इस दौरान पाक फौज के जवान उसको रोकते हैं, लेकिन रोकते रोकते भी 15 से 20 मीटर के फासले के ऊपर वो अपने आप को जो है वो उड़ा लेता है। और इस दौरान पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक
2 बच्चे जो मकामी हैं उनकी जान गई है, जिसके ऊपर यकीनी तौर पे बहुत अफसोस है। लेकिन भारत के मीडिया के अंदर जश्न का समा है और वो कह रहे हैं जनाब बस हमला कामयाब और कारीवार पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहे। और इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स समेत बाकी जो भारतीय मीडिया है वो 9 चीनी इंजीनियर्स के मारे जाने की खबर की हवाले से लिख रहा है और बोल रहा है। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है 2 बच्चे जो हैं उसमें जान गए। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को लेके आप इनके जश्न का या इनकी इन्वॉल्वमेंट का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारतीय मीडिया ने बाकायदा तस्वीर भी जारी कर दी है कि ये वो नौजवान है जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसको हत्ता कि अमेरिका भी एक दहशतगर्द तंजीम कहता है, मानता है, उसको लेके जनाब उन्होंने तस्वीरें चलाई हैं। अब चूंकि तकलीफ किस बात की है? तकलीफ इस बात की है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा इतवार के रोज काबुल जा रहे हैं और वहां पे जाहिर बात है वो तालिबान के साथ भी मुलाकातें करेंगे और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, करजई साहब हो गए, अब्दुल्ला जैसे लोग हो गए, इनके साथ भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। और भारत तो इररेलेवेंट हो गया, वो पहले ही रेलेवेंट था। इस सारी सिचुएशन को लेकर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और मैसेज कन्वे करना बहुत जरूरी था। और आज के रोज ही व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं, उन्होंने बड़ी खुल के बात की है। उन्होंने कहा है कि ये बात अब बहस से खत्म हो गई है और काबुल के अंदर तालिबान एक हकीकत है। और उसके बाद ये कहा कि दुनिया उनके ऊपर अपनी मर्जियां जो है वो मुसल्लत करना बंद कर दे। अब तालिबान जो है वो भी अपने वादे पूरे करें। अब ये लाइन वही है जो वैंग यी ने, जो चीन के वजीर खारजा हैं, उन्होंने बरतानवी वजीर खारजा के साथ बात की थी तो यही बात की थी कि प्रेशर न डालो बल्कि उनको इस सिलसिले में गाइड करो, उनकी मदद करो ताकि एक अच्छी हुकूमत बने। तो इसलिए अब ये पाकिस्तान चीन रूस वाली तकलीफ भी आज जो है वो इंडिया ने निकालने की कोशिश की है, लेकिन ये तकलीफ ऐसे नहीं निकलेगी। आप अफगानिस्तान से खेल आपका खत्म हो गया, अब आप जो मर्जी करते रहे। अच्छा, आगे चलते हैं। बोरिस जॉनसन जो है वो कोशिश बहुत करते रहे कि अफगान गवर्नमेंट को आइसोलेट करें। अब यूएन भी कह रहा है हम सपोर्ट करेंगे, बाकी ममालिक भी कह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे। अब बोरिस जॉनसन ने बीबीसी के साथ बात की और कहा कि अगर तालिबान अपनी कमिटमेंट्स पूरी करेंगे, जो कि वो कह रहे हैं हम पूरी करेंगे और वो कर भी रहे हैं किसी हद तक, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम भी बोल रहे हैं हम कह रहे हैं ये गलत है। अच्छा, उन्होंने अब कहा है कि अगर तालिबान हकीकत हैं और वो जीत गए, इसमें कोई शक नहीं है, हालांकि उनका फॉर्मर जो आर्मी चीफ है वो कह रहा है कि तालिबान मुख्तलिफ है 90s वाले तालिबान से, तो वो उसने कहा जी मैं उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। आज इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ? इस्लामाबाद के अंदर आज अफगानिस्तान के जो ये तालिबान है इनका झंडा लहराया गया और आपको अंदाजा है कि जामिया हफ्जा या लाल मस्जिद एक पुराना वाकया, यहाँ से पहले भी पाक फौज ने ऑपरेशन किया, वहाँ पे झंडा अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान का लगाया गया, जिसके बाद इंतजामिया को आगाह किया गया और इंतजामिया पहुंची और उन्होंने उनसे पूछा कि यह पाकिस्तान के अंदर झंडा कैसे लहरा सकते हैं, जिसके बाद मुज़ाकरात हुए और बड़े पुरअमन तरीके से उनको ये बात समझाई गई है कि ये मामलात अफगानिस्तान तक रहने दे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा चलने दे। तो उसके बाद ये झंडा उतार लिया गया। लेकिन आज की खबर जो सबसे बड़ी है वो यही है जो गवादर के अंदर आज हमारे चीनी दोस्तों के ऊपर इन भारतीयों, हम इसलिए बात कर रहे हैं, आप कहेंगे कि हम बगैर सबूत भारत के ऊपर, क्योंकि आखिरी बार भी ये साबित हुआ और फिर इस सारे अमल के दौरान तकलीफ सबसे ज्यादा किसको है? वो भारतीय तो हैं, जहाँ भारत तो डूब गया, अफगानिस्तान तो डूब गया, तो अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स भी नाकाम। मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।